नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए सर्वनाम का। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण का सर्वनाम का टॉप वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और इससे बाहर भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पूरा सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक आप लोग कर देंगे, और जो नए बच्चे होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला भी वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई कोई कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। कोई जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा बाबू, पुरुषवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक। आप लोग बोलिए एक बार। कोई कोई कहने से निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन है, तो यह बाबू कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह कई बार आ चुका है, इसलिए 100% गारंटी है कि 2026 में भी यह क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जी पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। तो जो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर जो शब्द हो जाएगा बाबू, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं, याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन करे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो मालूम होना चाहिए वो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी को बिल्कुल याद कर लेंगे, और यह VVI क्वेश्चन है बाबू, कई बार आ चुका है, इस बार भी जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन का जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं। यानी सर्वनाम जो पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है ना, उसे बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्र 30 क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम याद कर लेना है। करें जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का जो उपयोग है, जो बोलता है वह अपने लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 5 के आंसर याद रखेंगे। उसे न बाबू प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष कहा जाता है, बोलने वाले जो शब्द अपने लिए प्रयोग करते हैं वो प्रथम पुरुष यानी मैं, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन करे सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जिस सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम हम लोग उपयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष में आता है। क्या आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुष। चलिए सातवां का कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसका विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वह उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है। तो बाबू देखिए, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी अन्य पुरुष कहा जाता है। यानी जो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन वह उपस्थित नहीं है तो वह अन्य पुरुष में आ जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन करे कि जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन बी को बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिससे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। देखिए अगर बोध हो तो निश्चय हो जाएगा, अगर बोध नहीं हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सब बाबू हल्का क्वेश्चन है, एक बार इसे आप लोग देख लेंगे तो सब याद हो जाएगा। 10 का आंसर लगाइए कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के स्थान पर संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम। यानी अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन कह रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी प्रश्न का बोध हो तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उसके नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
चलिए अगला क्वेश्चन 12 का आंसर देंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू तो एक लाइक आप लोग करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी अपने दोस्तों को जरूर करिएगा। तो 12 का आंसर दीजिए कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 13 का आंसर लगाइए। निम्नलिखित में प्रथम पुरुष कौन है। तो प्रथम पुरुष कौन हो जाएगा, तुम, आप, नहीं। प्रथम पुरुष में क्या आता है, हम आते हैं, मैं आता है। हम जो है प्रथम पुरुष में आता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वह बाबू अन्य पुरुष में आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 14 का आंसर लगाइए। करे कि निम्नलिखित में माध्यम पुरुष कौन है। तो मध्यम पुरुष मतलब तुम जो है मध्यम पुरुष है, यानी सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहा जाता है। इसमें तुम आता है, तुमको आता है, आप आता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि अन्य पुरुष कौन है। अन्य मतलब जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह अन्य पुरुष। तो वह मतलब क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, यह अन्य पुरुष में आता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर है कि निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम को चुने। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित हो, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, कोई नहीं, कौन नहीं, स्वयं की यह, स्वयं जो है निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों देखिए स्वयं निश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में यह हो जाएगा, यह जो है निश्चित है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। चलिए 17 का आंसर देंगे कि निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। अनिश्चय मतलब क्या होता है, जिसका निश्चित होने का बोध नहीं हो। तो कुछ कहने से आप लोग को पता चल रहा है कि निश्चित है। कुछ मतलब कितना, पूछिए आप लोग अपने आप से। कुछ कहने का मतलब कि अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं है कि कुछ मतलब थोड़ा भी हो सकता है और भी थोड़ा हो सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 का आंसर देंगे। कह रहा है कि निम्नांकित में प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्न मतलब क्या होता है, प्रश्न का बोध हो। तो इसमें प्रश्न का बोध किससे हो रहा है, कोई कहने से प्रश्न का बोध नहीं हो रहा है। कौन, हाँ हो रहा है, स्वयं नहीं, यह भी नहीं। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, कौन मतलब होता है कौन, आप लोग पूछ रहे हैं कौन, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए 19 क्वेश्चन करे कि निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा। निज मतलब स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम, मतलब मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, तो यह स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम आता है। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20वां क्वेश्चन करें निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करें। तो इसमें से सर्वनाम को हमको अलग करना है। पर्वत बाबू सर्वनाम नहीं है, चलिए कुछ सर्वनाम हो जाएगा, जंगल नहीं है, प्रभुता नहीं है। तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और देखिए जो बच्चे लास्ट तक देख लेते हैं समझिए उसका प्रोनाउन यानी सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में आपके कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, आप लोग बना लेंगे। तो 21 का आंसर दीजिए कि निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करें। तो इसमें सर्वनाम कौन हो जाएगा, मनुष्यता, अपना, मिठास की घेंगा। देखिए अपना जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा, बाकी सब नहीं होगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन कह जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है, यानी जिसकी और उसकी, ये जो है किसका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। 22 का देखिए इसमें से पुरुषवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो सोएगा सो खोएगा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, यह भी बाबू संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसा अगर मिलेगा तो डायरेक्ट संबंधवाचक लगाना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 24 का आंसर दीजिए। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। स्वयं पर रेखांकित शब्द है तो ये स्वयं क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम जो है स्वयं में आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 का आंसर देंगे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ रेखांकित शब्द जो है अपने आप है, तो शब्द का सर्वनाम बताइए। तो अपने आप यानी स्वयं, ये सब जो है निजवाचक में आते हैं। किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन
करे कि क्या आप कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यह रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताए, यानी जो क्या है वह क्या हो जाएगा, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि बाबू यहाँ पर प्रश्न है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और एक बार कमेंट करिए बाबू कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो एक प्यारा सा दिल बनाकर जरूर भेजेंगे। चलिए 27 के आंसर दीजिए कि होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए, नहीं आप जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। 27 के आंसर याद रखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आप आता है, मैं आता है, तुम आता है, हम लोग आते हैं, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। चलिए 28 के आंसर दीजिए कि मैं जो है शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। मैं बाबू क्या है, सर्वनाम है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सर्वनाम। इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन करे, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। यह जो है पुरुषवाचक है, नहीं। यह बाबू कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। यह कहने से निश्चित हो जाता है कि यह। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करे शायद दरवाजे पर कोई है। यहाँ रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए, यानी कोई जो है क्या हो जाएगा, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी शायद दरवाजे पर कोई है लेकिन पता नहीं है कि कौन है। चलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और इसको देख लेंगे। करे वहाँ कौन गया। यहाँ रेखांकित शब्द कौन है, यहाँ कौन जो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। कौन, क्या, कुछ, ये सब आएगा बाबू तो प्रश्नवाचक लगाएंगे आप लोग। चलिए 32 का आंसर दीजिए कि वह काम बिगाड़ दिया। सर्वनाम से वाक्य पूरा कीजिए, वह काम बिगाड़ दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। 32 का याद रखेंगे बाबू। ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने काम बिगाड़ दिया, यानी वह के जगह हम लोग लिख देंगे उसने काम बिगाड़ दिया, यानी सर्वनाम से वाक्य पूरा करना है, तो याद रखें उसने हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 का आंसर देंगे। खाली स्थान आकर मेरी सहायता करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप आकर मेरी सहायता करें, यानी आप आकर मेरी सहायता करें। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन कि मुझे खाली स्थान खाने को दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मुझे कुछ खाने को दीजिए। क्या हो जाएगा, मुझे कुछ खाने को दीजिए। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दूध में खाली स्थान पड़ गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के, यानी दूध में कुछ पड़ गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फाइनली हम लोग 35 क्वेश्चन कर लिए सर्वनाम का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और चैनल को बाबू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे।